गुजरात और हिमाचल के सियासी समर में कौन कितने पानी में है, 8 दिसंबर में किसका नंबर कटेगा और किसका नंबर लगेगा। हिमाचल भी जीत रहे हम और गुजरात भी जीत रहे हैं। राहुल जी कह रहे हैं कि कांग्रेस जोड़ो, इनके नेता कहते हैं कांग्रेस छोड़ो, जनता कहती भाई उनको छोड़ो। ना झूठ मत बोलिए, मैंने जेल नहीं बोला, आप झूठ बोले, आप दोषी साबित हुए। मैं चुनौती से कहता हूं रिवाइंड कर रहे। क्या आपने चुनाव जीतने के हथियार डाल दिए? चुनाव में जो दिखता है वही बिकता है, आपको दिख ही नहीं रहे। हर बारी माफी मांगने का रिकॉर्ड है आपका। 2019 माफी मांगी, 2017 माफी मांगी। आज साहिबे मसनद हैं, कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाती मकान छोड़ी है। और जो तुम्हारे दिल में है वही सदाकत है, सभी के दिल में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। आप देख रहे हैं ये देश है हमारा, अमीश देवगन के साथ। आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा, और इस हफ्ते ये देश है हमारा में हम बात करेंगे बड़ी पॉलिटिकल चर्चा की। 8 दिसंबर किसका नंबर, इस हफ्ते ये देश है हमारा में इसी की होगी बात। Date of poll would be 1st and 5th, with the date of counting to coincide with Himachal Pradesh on 8th of December. गुजरात में सियासी टक्कर की तारीख तय हो गई है। 1 दिसंबर को पहले चरण के लिए वोटिंग, 5 दिसंबर को दूसरे दौर की वोटिंग और 8 दिसंबर को हिमाचल के साथ ही गुजरात का भी रिजल्ट। लेकिन चुनाव की घोषणा से पहले ही कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर तंज कसते हुए ट्वीट किया। लिखा, भारत निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संस्थान है, ये निष्पक्ष चुनाव करता है। ट्वीट में नीचे गांधी जी के 3 बंदर भी दिखाए गए। ये कबूलनामा है कांग्रेस का कि वो गुजरात का चुनाव बुरी तरह से हार रही है, हिमाचल का चुनाव बुरी तरह से हार रही है, इसलिए बहाना किसको दिया जाए, तो अभी से वो इलेक्शन कमीशन के कंधे का उपयोग करना चाहिए। इस पर खुद मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने जवाब दिया। लेकिन जो भी पार्टी किसी भी कारण से या जो भी कैंडिडेट किसी भी कारण से वो सवाल उठाते रहे हैं, जब रिजल्ट आए तो उनको मालूम हुआ अरे ये तो सवाल मुझे नहीं उठाना चाहिए था, ये तो मेरे फेवर में ही रिजल्ट आ गया। उधर गुजरात में चुनावी ताल ठोक रहे ओवैसी 80 और 20 वाला मुद्दा लेकर मैदान में कूद पड़े हैं। आप 80-20 की आप बात किसने की? आपका मुख्यमंत्री ने की, तो क्या आप 20 होना कोई गुनाह है इस देश में? इसी बीच प्रदूषण ने देश के कई शहरों का दम घोट दिया है। बीजेपी सवाल पूछ रही है कि जो केजरीवाल दावा कर रहे थे कि उनके पास पराली का रामबाण इलाज है, वो पंजाब में पराली दहन क्यों होने दे रहे हैं? जी, ये सब जो भाषणबाजी आपने पहले किया था और आपकी जो कारगुजारी है, इन दोनों के बीच में जो फर्क है वो हम देख रहे हैं। आपके पास केवल पोल्यूशन है, सॉल्यूशन नहीं है केजरीवाल जी। अगर पंजाब में पराली जल रही है उसके लिए हमारी सरकार हम जिम्मेदार हैं। अगले साल तक पराली के जलने का इंसिडेंस काफी कम होगा। कई सारे कदम उठाए जाएंगे, स्पेसिफिक कठोर कदम उठाए जाएंगे। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि चुनाव में किसका पलड़ा भारी दिख रहा है। तो 8 दिसंबर किसका नंबर, आज इसी पर चर्चा होगी। और मेरे साथ सुधांशु त्रिवेदी है, बीजेपी के सांसद और लोकप्रिय प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ अतुल लोंढे हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के और महाराष्ट्र कांग्रेस के चीफ स्पोक्स पर्सन भी हैं, उनका भी अभिनंदन है। मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं संजीव झा, विधायक हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करिए। मेरे साथ दीपक झा जुड़ रहे हैं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन है। सैयद जावेद का अभिनंदन करिए, राजनीतिक विश्लेषक, आलोक वत्स और अजीत कटारिया, आप सबका अभिनंदन है। मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूं और इस चर्चा को जब मैं ओपन करता हूं तो मैं सीधा डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी आपके पास आता हूं। 8 दिसंबर किसका नंबर कटने वाला है या लगने वाला है? देखिए, जहां तक नंबर की बात है तो उसमें कोई बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। गुजरात के चुनाव में पहले कहा जाता था 2 पार्टियां होती हैं, अब जो है कह रहे हैं 3 पार्टियां हैं, तीनों अलग अलग कारणों से चुनाव मैदान में हैं।
कांग्रेस सिर्फ जमीन बचाने के लिए चुनाव मैदान में है, आम आदमी पार्टी हैसियत बनाने के लिए चुनाव मैदान में है, और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के लिए चुनाव मैदान में है। इसमें किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं है। और इसी के अनुरूप आप देखिएगा कि वो नंबर आएंगे जो पूर्ववर्ती हमारे जितने भी रिकॉर्ड हैं गुजरात के, उनसे कहीं बेहतर, कहीं अच्छे नंबर भारतीय जनता पार्टी को दिखाई पड़ेंगे जब चुनाव परिणाम आएगा। जी, मैं अतुल लौंडे आपसे सवाल पूछूं, आप चुनाव लड़ रहे हैं या चुनाव लड़ने का दिखावा कर रहे हैं? 50 सेकंड आपके। लास्ट टाइम बाल बाल बचे थे, बाल बचे थे, 77 पे थे हम, और हमारी 17 सीटें जो है वो 250 से लेकर 2500 के अंतर में हमने हार हुई। इस बार आपके बाल बच रहे हैं? और इस बार अब बाल पे जाओ मत, मेरे भाई खड़े हैं, बाल पे जाओ मत। तो बड़े भाई है, बड़े सम्मान करता हूं मैं उनका, लेकिन जिस तरह से आप अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं, दौड़ा रहे हैं हम उनको उत्तर से दक्षिण तक, दोनों को, और दोनों एक साथ खड़े होकर हमारे इकलौते कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे, और आप पूछ रहे कांग्रेस कहां है? राहुल गांधी कितनी बारी घूम के आए हैं गुजरात? जानकारी दीजिए सबको और व्यूअर्स को भी, कितनी बारी गए हैं राहुल जी गुजरात? प्रियंका जी कितनी बारी गई हैं? आप मुंह बंद करिए सबका। अभी देखिए, दाहोद में आदिवासी सम्मेलन हुआ, उसमें राहुल जी गए थे। 7 सितंबर से भारत जोड़ो शुरू हुआ, उसके पहले 5 सितंबर को अहमदाबाद में सुनिए ना, मैं अक्टूबर नवंबर की पूछ रहा हूं आपसे। आप कह रहे 6 महीने पहले गए थे। नहीं, आप ऐसा है कि आप अपने हिसाब से पूछिए, मैं मेरे पार्टी का क्या प्लान है उसके हिसाब से बताता हूं आपको। जी, मैं आगे आपको मौका दूंगा, लेकिन मैं संजीव झा आपके पास आऊंगा, लेकिन दीपक झा, कांग्रेस आपको चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे रही है, स्पष्ट बोलिएगा। देखिए, आपने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, बात ये बड़ी स्पष्ट हो गई है कि सवाल लोग उठाते हैं राहुल गांधी क्यों नहीं है। राहुल गांधी होते तो कहते हैं सिर्फ गांधी परिवार होता है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी से आगे निकल चुकी है कांग्रेस, और वही यहाँ पे अतुल जी बोल रहे हैं, राहुल गांधी पीछे छोड़ चुकी है। राहुल गांधी से आगे निकल चुके हैं। राहुल गांधी पीछे छूटेंगे ना? अगर कांग्रेस आगे निकलेगी तो राहुल तो पीछे छूटेंगे। अभी तो अतुल जी बताएंगे, इनसे बताइए। मेरा सवाल हो सकता है इनसे कि राहुल गांधी से क्या कांग्रेस आगे निकल चुकी है? प्रियंका गांधी से क्या कांग्रेस आगे निकल चुकी है कि अब आप बड़ी बड़ी चुनाव रैलियों में राहुल गांधी जी का इस्तेमाल नहीं करेंगे? पहला सीधा सवाल है। जी। और एक सवाल है आम आदमी पार्टी से और सुधांशु जी से, क्योंकि ये लोग लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति लगाने की वकालत करते हैं नोटों पे। तो मैं पूछता हूँ साहब, आप लोगों को क्यों नहीं बोलते कि पवन देव और वरुण देव का लगा दीजिए फोटो, तो वायु देवता शुद्ध हो जाएंगे, दिल्ली की जनता। बहुत बढ़िया। लेकिन आपने दोनों से अच्छे सवाल पूछे। अब अतुल लौंडे जवाब, राहुल जी से आगे बढ़ गई है कांग्रेस, प्रियंका जी से आगे बढ़ गई, 30 सेकंड में जवाब। राहुल जी, प्रियंका जी के साथ पूरी कांग्रेस आगे बढ़ी है, और एक ऐसा नेता जो डीसीसी प्रेसिडेंट था, एक जिले का प्रेसिडेंट था, आज राष्ट्रीय प्रेसिडेंट बना है। यहां तो चुनाव होते पता ही नहीं चलता है, जो अध्यक्ष होता है ना उसको पाप। तो बड़ी रैली में राहुल प्रियंका क्यों नहीं दिखाई दे रहे? सवाल ये है। रैली 2 बड़ी हो गई है, और इसके बाद 12 नवंबर बड़ी रैली में क्यों नहीं दिखाई दे रहे? सुनिए, बड़ी रैली हमें होंगी। जिनको डर है वो बार बार जा रहे, जिनको डर है वो बार बार जा रहे। आपको कोई एक्सीडेंट मोरबी में हुआ, रिपेयरिंग कहां हुई? अस्पताल में हुई, और फोटो किसके खिंचवाए? ये हाल है जी। तो मैं संजीव झा का रुख करता हूं। संजीव झा, मैं आऊंगा आपके पास। संजीव झा, ये बड़ा अच्छा एक सवाल आया। अब पहली बात आपसे, क्या कांग्रेस आपको लड़ती हुई दिख रही है? दूसरा पॉइंट, वायु प्रदूषण इतना हो रहा है तो वायु देवता की फोटो लगवा लीजिए तो प्रदूषण कम हो जाएगा। चला यहां से। देखिए, 2 बातें हैं। पहली बात कि भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में 27 साल के गवर्नेंस में जो गुजरात का हालात किया है, आज गुजरात सड़कों पर है, नौजवान सड़कों पर है। 35 ऐसी सरकारी कर्मचारी संस्थाएं जो सड़कों पर अपनी मांग लेकर खड़ा है। मोरबी की घटना ना केवल वो जघन्य अपराध को दिखाता है, जघन्य हत्या को दिखाता है, बल्कि भ्रष्टाचार का क्या नंगा नाच है वो भी दर्शा रहा है। लेकिन कांग्रेस 27 साल से केक वॉक देती रही, और अब जनता को कांग्रेस पे भरोसा भी नहीं है। भरोसा इसलिए नहीं है, मैं गोवा का उदाहरण देता हूँ आपको, कि 11 विधायक जीत कर आए और 8 चले गए बीजेपी में। तो जनता को यह लगता है कि अगर मैं कांग्रेस को वोट देता हूं तो इनडायरेक्टली वो बीजेपी में चला जाता है। 270 विधायक इनके बिक चुके हैं, तो अब जनता को लगता है कि कांग्रेस बिकाऊ पार्टी है। कांग्रेस दिख रहा है, 270 विधायक बिक चुके हैं। अगर मान लीजिए अभी आप कांग्रेस को वोट के बीजेपी से नाराज होकर के बाद में चला जाएगा वो बीजेपी में, वो तो जनता को अब कांग्रेस पे भरोसा नहीं है। आम आदमी पार्टी का जो मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, जो दिल्ली में मॉडल ऑफ गवर्नेंस था, पंजाब ने उसको स्वीकारा,
अब गुजरात काफी की साफ जनता दिख भी रही है कह दिल्ली रही है, गुजरात की जनता भी कह रही है वही मॉडल ऑफ गवर्नेंस, वही शिक्षा का मॉडल, वही स्वास्थ्य का मॉडल, वही महिला की के लिए गारंटी, वो सभी जो हमने दिल्ली या गुजरात पंजाब में इंप्लीमेंट किया गुजरात को चाहिए, और यही कारण है जनता एक्सेप्ट कर रही है। जी, आपने को 50 सेकंड का वक्त था, लेकिन आपने समय ज्यादा लिया। सुधांशु त्रिवेदी, कांग्रेस तो बिकाऊ पार्टी है आम आदमी पार्टी की नजरों के अंदर, और आपको टक्कर हम दे रहे हैं, और हमारा गवर्नेंस मॉडल यानी आम आदमी पार्टी के लिए हमारा गवर्नेंस मॉडल दुनिया देख रही है, देश देख। बता रहा हूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके अगर किसी पार्टी ने घोषणा की है कि मेरा विधायक बिकाऊ है, टिकाऊ नहीं है, तो वो आम आदमी पार्टी है। आप यह भी याद करिए, इतना ही नहीं, 90% का बहुमत है दिल्ली विधानसभा में, और प्रस्ताव पारित कर रहे हैं कि विश्वास मत। अब सोचिए 90% विधायक जिसके पास हो, जो भारत की राजनीति में इतना बड़ा बहुमत किसी को नहीं मिला, उसके बाद उसे अपने विधायकों पे विश्वास नहीं, कह रहे हैं जनता का। अरे और तो और छोड़िए, इनके संस्थापक सदस्य का विश्वास इस कदर डगमगाया हुआ है कि उसने इनको राष्ट्र विरोधी शक्तियों के साथ कह दिया था। ये इनके संस्थापक सदस्य का विश्वास है। इसलिए ये जिस प्रकार के मॉडल की बात करते हैं, 27 साल का हमारा मॉडल, जरा पूछिए 27 हफ्ते का पंजाब का मॉडल, पराली जलती तो अलग दिख रही है। आपको पता है वहां लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन हुई, मर्डर हुए, आपने शायद अखबार में यह भी पढ़ा हो कि बुलेट प्रूफ जैकेटों की खरीदारी बढ़ने लगी। लोग इस कदर डर गए कि जाने क्या स्थिति हो। पहली बार 38-35 साल के बाद ये ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी के ऊपर जिस ढंग का प्रदर्शन हुआ, ये इनका 27 हफ्ते का मॉडल है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, और वो जो कांग्रेस पार्टी के बोल रहे थे, वो कह रहे हैं आग आप भाग रहे हैं। भैया भाग तो रहे हैं, मगर गुजरात से बच बच के भाग रहे हैं। जो एक में अपने को देखिए, ये दो पार्टियां कितनी मजेदार है। एक अपने कहते हैं गांधी जी के होल सोल वन एंड ओनली एक्सक्लूसिव मोनोपोली रखने वाले कॉपीराइट होल्डर, ठीक, ये कहते तो बिल्कुल ही गजब है। भैया अखिलेश जी को तो सपने में कृष्ण भगवान दिखे थे, तो कहे मैं जन्माष्टमी पैदा हुआ हूं। मगर सुनिए, नहीं, आपके बगल में राम और कृष्ण है भाई, मान लिया भगवान राम और कृष्ण के, वो कहते हैं कि राहुल, कांग्रेस ने बोला राहुल जी में उन्हें राम दिख रहे हैं, इनको केजरीवाल जी में कृष्ण दिख रहे हैं। बिल्कुल, देखिए इनको ऐसे राम दिखते थे कि राम तो दिखेंगे पर राम मंदिर के ऊपर मस्जिद बनी रहनी चाहिए। इनको कृष्ण तो दिखेंगे पर कृष्ण जन्मभूमि पे मस्जिद बनी रहनी चाहिए। इसलिए जनता को पता है। पर एक बात मैं कह दूं, हमारी गुजरात गौरव यात्रा की एक यात्रा द्वारका से पोरबंदर तक चली, तो हम हकीकत में वो हैं जो कृष्ण के धाम से और गांधी जी के जन्म स्थान तक हम यात्रा लेके चल रहे हैं। ये भी पोरबंदर से बच बच के जाते हैं और ये भी कृष्ण जन्मभूमि से बच बच के निकलते जी। ओके, आपकी पार्टी बिकाऊ है यानी कांग्रेस पार्टी बिकाऊ है, आम आदमी पार्टी का आरोप, इसका जवाब? खरीदार बीच में खड़े हैं, खरीदार बीच में खड़े हैं, और साथी है, मतलब और साथी है, बिकाऊ है, और साथी है, और साथी है। ये संजीव का कमाल करवा दिया आपने भाई। सुनो, और साथी है ईडी, इनकम टैक्स और आईटी। जैसे ही चले जाते हैं वॉशिंग मशीन, आप मान रहे हैं आप बिकाऊ है? आप सुनते नहीं बात। तकलीफ नहीं, ऐसा नहीं, आपने भी बहुत सारी चीजें, इन्होंने भी बहुत सारी चीजें बोली, मैं बीच में बोला नहीं। बोलिए। तो उसमें ऐसा है कि आपने खरीदार और उनके पार्टनर जो है हमने बताए, जैसे जाते हैं एकदम हाथ में रक्षाबंधन मोदी जी के साथ दिखाई देता है। तो कलोत का इन्होंने गबन किया है, इन तो जेल के अंदर डाल के लेंगे, ऐसे महाराष्ट्र में बोला गया। वो एब्सकॉन्ड हो गई। बाद में वो सीधा दिखी हमें, जब सरकार बदली, 40 लोग को खरीद के सूरत से आया, उधर ले गए शिवसेना के, तो वो सीधा दिखी हमको क्या, लोक कल्याण मार्ग में ईडी से बचा हुआ गुनहगार हाथ में देश के प्रधानमंत्री के सबसे बड़े जनसेवक के हाथ में राखी बांध के अपीयर हो रही थी। तो वहां जाते बराबर, जैसे हमारे नागपुर के गडकरी जी हैं, उन्होंने कहा हमारे पास वॉशिंग मशीन है, वाला का वाल्मीकि हम करते हैं। तो ये कार्यक्रम चल रहा है, ये सच्चाई है, आप छुपाती है। नहीं तो जेल के अंदर वीआईपी की सुविधा कैसे मिलती, एलजी ने कैसे बचा था, अभी एलजी को निकालना पड़ा, तो ये भी सामने आया है। जैसे इनको पता चला ये कोई कृष्ण भगवान का सहारा लेते हैं, आप भी तो राम का सहारा ले। हमने कहा आपने सुना नहीं, आप अपने हिसाब से बात बताते हैं। मैं अपने हिसाब से नहीं, नाना पटोले जी ने कहा था कि जो यात्रा की है शंकराचार्य जी ने की है, प्रभु रामचंद्र ने इतनी लंबी यात्रा की है, उसके बाद राहुल जी पूरे देश की यात्रा कर रहे पैदल। यहाँ तो क्या बात करें, चंद्रशेखर जी ने 4000 किलोमीटर की यात्रा करी, आप क्या बात कर रहे हैं? आप भगवान राम की यात्रा को राहुल जी गांधी की यात्रा से कंपेयर कर रहे हैं। राहुल गांधी के वनवास, आप भगवान राम के वनवास को राहुल गांधी की यात्रा से कंपेयर कर रहे हैं। चंद्रशेखर की यात्रा 4000 किलोमीटर की लंबी थी, क्या बात करते हैं आप? एक मिनट, लॉजिकल तो बात करिए। बोलिए अतुल जी। वो गए और जोड़ते हुए गए,
वो सारे लोगों को, पीड़ितों को, समाज के कोने में रखे हुए इनके विचार ने, यानी गोडसे है, गांधी का नाम लेने के लिए मजबूर हो रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बात करने दो ना यार, ऐसा नहीं ना। अच्छा ठीक है, आपने पूरी राम की कहानी तो सुनो। भगवान राम के वनवास वाली जो यात्रा थी और राहुल गांधी की जो यात्रा है वो बराबर है, इज इक्वल टू है। वनवास में भेजने वाले कई कई होते हैं, इज इक्वल टू नहीं। राम का नाम लेना और राम के नक्शे कदम पे चलना, इसका अंतर है। देखिए क्या अद्भुत है, भगवान राम के प्रति कितनी श्रद्धा हो तो मान लिया। अरे हम ये तो महात्मा गांधी की, क्षत्रिय लोग हैं, महात्मा गांधी की। अब देखिए जात बिरादरी बताने लगते हैं, वो कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहनने वाले ब्राह्मण हैं और ये अपना वो बताने लगे। खैर वो विषय छोड़िए। मैं ये कहना चाहता हूं, महात्मा गांधी ने पूरे देश की यात्रा की थी, वो छोटी यात्रा चलिए पैदल। अरे विनोबा भावे ने पैदल यात्रा की पूरे देश की, विनोबा भावे से बड़े हो गए राहुल गांधी। मान्यवर भैया, मैं कहना चाहता हूं कुछ बातों को समझकर चलना चाहिए। आपने अपनी पार्टी के बड़े बड़े, अरे अभी याद करिए किसान आंदोलन में नहीं कर रहे थे, देश का सबसे बड़ा किसान आंदोलन, अरे सरदार पटेल का बारडोली का सत्याग्रह, महात्मा गांधी का चंपारण का सत्याग्रह, भगत सिंह के बड़े भाई अजीत सिंह का सत्याग्रह, सब छोटा हो गया। राजनीति जहां दिख जाए किसी को भी छोटा करने में। और जहां तक राजनीति की बात है तो एक ही बात कहना चाहता हूं, ये राजनीति कर रहे हैं, मैं उस पर राम पे जवाब देता हूं। यह बताइए चुनावी राजनीति में राम का नाम लेकर चुनाव अभियान किस पार्टी ने कभी शुरू किया? 1989 राजीव गांधी ने लोकसभा चुनाव की शुरुआत अयोध्या से की, राम का नाम लेकर। यह होता चुनावी प्रयोग। नवंबर 1989 चेक करिएगा। और एक साल बाद नवंबर 1990 कार सेवकों के हत्या करवाने वाली मुलायम सिंह सरकार का समर्थन दिया। यह होती राजनीति। और बिकाऊ टिकाऊ पे मैं एक ही बात बता रहा हूं, चलिए आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह, एक ही मामला है जहां कोर्ट ने में यह साबित हुआ कि पैसा लेकर सांसदों को खरीदा गया और सरकार बची। झारखंड मुक्ति मोर्चा ब्राइबरी केस 1994, कांग्रेस की सरकार बचाई गई। 1.5 करोड़ रुपया अपने बैंक अकाउंट में। जवाब उसमें विवाद की कोई गुंजाइश। जवाब। ये जितने भी, मुझे लगा था एक ही बड़ा झूठा है बीजेपी में। नहीं, क्या झूठ है ये? क्या ठीक नहीं है? ये झूठ है क्या? झारखंड मुक्ति मोर्चा, सुनो ना, तमीज से बात करिए। देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा कांड झूठ है। झारखंड मुक्ति मोर्चा कांड जो है वो बीजेपी ने घटाया और वो उसको जाकर संसद में वो पैसे देखे कि हमको पैसे दिए हैं। कहां बैंक अकाउंट में पैसे गए? अरे 2008 में, 1994 था, जानकारी नहीं है क्या? नरसिम्हा राव सरकार के समय का है। हाँ मैं बता रहा हूं ना आपको, वो तो बैग लेके उनके घर में भी पहुंचाया था और वो कांग्रेस थी, कोर्ट से प्रूव हुआ भाई। सुनो एक मिनट, आप इतना क्यों, अरे भाई उत्तेजित क्यों होते हैं? अरे उत्तेजित आप हो रहे हैं भाई, आप मर्यादा में बहस नहीं कर रहे हैं भाई। मर्यादा में बहस कर रहा हूं मैं। अरे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, आपका झूठ जो है सामने ला रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। अच्छा आपको क्या झूठ लग रहा है वो बात झूठ क्या लग रहा है बताइए, मैं माफी मांगने किस-किस को सजा हो बताइए, किस-किस को सजा हो ये बताइए। हाँ सजा बता रहा हूं क्यों नहीं हुई, क्योंकि पार्लियामेंट संसद, पूरी बात सुनिए, अरे पूरी बात हो रही। संविधान में यह प्रावधान है कि विश्वास मत पर हुई वोटिंग पे सजा नहीं हो सकती, इसलिए सजा नहीं हुई, मगर जेएमएम के कांड में जेल हुई। यह प्रूव हो के आया कि 1.5 करोड़ रुपया दो कैश और वोट वाले कांड हुए, एक 2008 में हुआ, एक 94 वाला हुआ। 94 की बात कर रहा हूं जिसमें कोर्ट में प्रूव हो गया। पिक्चर की स्क्रिप्ट मैंने ही लिखी, विलन का किरदार मैंने ही लिखा, और अब जब पूछा नहीं जेल हुई, मैं पूछा किसको हुई, तो नहीं वो इम्यूनिटी मिली है, जेल हुई थी। सुनिए अभी मैंने, दोषी हुए कि नहीं ये बताइए, जेल नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, दोषी हुए कि नहीं, बात क्यों की, आप क्यों अपने बात से पलटे? नहीं हमने जेल में, हमने कहा से पलटे, माफी मांगिए फिर ना, झूठ मत बोलिए, मैंने जेल नहीं बोला, आप झूठ मैंने कहा दोषी साबित हुए। मैं चुनौती से कहता हूं, रिवाइंड करके देखिए, मैंने जेल नहीं बोला, दोषी साबित हुए। अब दूसरी बात, दोषी बोला, आप माफी मांगिए, मैंने जेल नहीं बोला। दो ही लोग हैं ना, नहीं दो लोग नहीं है, यही बोला। आप किसी ऑडियंस से पूछिए, दोषी बोला, जेल नहीं बोला, जेल नहीं बोला। अब दूसरी बात 2G में ये दोनों एक साथ थे, बड़े बड़े सबूत लेके आने की बात करते थे, बड़े सबूत लेके। जेल हुई, उन लोगों को जेल हुई जिन्हें बाद में जज ने कहा मैं 7 साल 11 बजे से 7 बजे तक बैठा रहा, 11 बजे से 7 बजे तक। इतना सा भी सबूत का चिट्ठा जो है इन लोगों ने लाया नहीं है। कौन दोषी है इस बात का? इस देश में पूरी राजनीति जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ रही। क्या हुआ कोविड का? विजय रूपानी का दोस्त, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, लोग मर गए, सारी बातें सामने आई। दैनिक भास्कर, नाम लेता हूं आज तो मैं पेपर का, उसने सीआर पाटिल का नंबर छापा। क्यों? आपको अगर रेमडेसिविर चाहिए तो पीएससी से नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से नहीं मिलेगा, मेरे पास से लो, क्योंकि मुझे क्रेडिट लेना है। लोगों के जान पे, लोगों के मौत पे खेलते हो। 21 पेपर लीक हुए 2014 से लेकर
2022 तक 21 पेपर लीक हुए वहां के लोगों के साथ। सुनो, मोरबी में 140 लोग मरे। लगातार बोल रहे हैं। नहीं, सुनो, अभी पूरा बात सुनो। आपको तकलीफ होती है यार? तकलीफ नहीं होती, आप लगातार बोल रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी है, भाषण थोड़ी है। आप कमाल की बात करते हैं। जब आप कमाल की बात करते हैं। तकलीफ होगी, 2 मिनट से बोल रहे हैं, आपको तकलीफ होती है। तकलीफ में पूरी कांग्रेस है, आपको मेरी तकलीफ दिखाई दे रही है। कमाल की बात है, तकलीफ में पूरी कांग्रेस है, आपको मेरी तकलीफ दिखाई दे रही है। संजीव झा, देखिए आप लगातार बोल रहे थे। संजीव झा, पॉइंट ये है, वो कहते हैं कि आप लोग सब झूठ बोलते हैं और आडंबर करते हैं। जवाब देखिए, पहली बात, एक बात उन्होंने ठीक कहा कि खरीदार यहां खड़े हैं, लेकिन खरीदने की कोशिश यहां भी किया। आपकी बात को मान लिया, आपको बेहतर लग रहा है। खरीदने की आपकी बात में फंस गए, वो बोलिए। खरीदने की कोशिश तो यहां भी किया, लेकिन जब खरीदने की कोशिश की तो हमने इनको बाजार में खड़ा कर दिया। अब बाजार में खड़ा कर दिया तो फिर इनको भागना पड़ा। दूसरी बात कि जनतंत्र में जनता जब चुनती है तो हमारा विश्वास जनता के प्रति होना चाहिए, और यही कारण था कि दिल्ली विधानसभा हम सब विधायकों ने साबित किया कि हम दिल्ली के जनता, जो जनता ने चुना है, हम उनके उम्मीदों पर खड़े हैं। पर आपको चैलेंज कौन कर रहा था दिल्ली के अंदर? दिल्ली में चैलेंज कौन कर रहा था? आपकी बात तो 90% सीटें थी दिल्ली बात बताइए, गोवा में क्यों 11 में से 8 खरीद लिए? क्या चुनौती थी? इनका ये पेशा है, इनका ये पेशा है। ये कोशिश करते हैं, अपनी पूरी ताकत लगाते हैं कि सत्ता कैसे भी आए हमारे पास आ जाए। अब भाई, हमारे डिप्टी सीएम ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इन्होंने पूरी ताकत लगा दी, सीबीआई, ईडी, अपने लोग, कि हमारे पास आ जाओ मुख्यमंत्री, हम तुमको बना देंगे। ये बताइए, तो मेरा ये कहना है, आरोप लगा रही है। जी, एक बीजेपी जो आरोप लगा रही है, ये सत्येंद्र जैन को मसाज वगैरह दी जा रही है तिहाड़ जेल के अंदर। क्या मामला क्या है? ये गवर्नेंस मॉडल है, मसाज वाला गवर्नेंस मॉडल। ये दिखाता है, ये दिल्ली में तिहाड़ जेल, जिसका डीजी दिल्ली पुलिस होता है, और दिल्ली पुलिस, नहीं मैं बता रहा हूं ना, दिल्ली पुलिस एलजी और केंद्र सरकार के अधीन है। तो इसका मतलब यह है कि दिल्ली पुलिस का, एलजी का कोई कंट्रोल नहीं है हुआ। लेकिन सच ये है कि ये अफवाह और रूमर मोंगर लोग हैं, कुछ भी अफवाह फैला देंगे, कुछ भी मैसेज फैला सकते हैं, कुछ भी किसी भी तरह की अफवाह। मसाज हुई थी कि नहीं हुई थी? कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? ये बात लोगों के सोच के परे है, जिसको ये अफवाह के बाजार में अफवाह फैला सकते हैं। अफवाह के बाजार में मोंगर लोग। अच्छा, पोल्यूशन फैल रहा है कि वो भी अफवाह है? ये पोल्यूशन फैल रहा है कि वो भी अफवाह है? प्रदूषण फैल रहा है। प्रदूषण केवल दिल्ली की समस्याएं नहीं है, ये दिल्ली एनसीआर में ऐसे 27 डिस्ट्रिक्ट हैं जहां प्रदूषण का प्रकोप है। मैं तो कहता हूं उसमें केंद्र सरकार और तीनों चारों स्टेट मिलकर बैठ के बात करे। अतुल जी से सवाल है, बढ़िया जी। क्या राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खोने का काम कर लिया है? क्योंकि गुजरात चुनाव में जिस तरह से आपने हथियार डाल दिए, और हिमाचल प्रदेश में आपका कोई भी बड़ा नेता सिवाय प्रियंका गांधी जी को छोड़ के कोई चुनाव प्रचार में किसी तरह से नहीं गया। क्या आपने चुनाव जीतने के हथियार डाल दिए? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या आपकी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा आपने खत्म करने का काम कर लिया? क्या आप 2024 का चुनाव कैसे लड़ेंगे कि गुजरात आप छोड़ रहे हो, हिमाचल आपने छोड़ दिया, उसके अलावा यूपी में आप 2 पे आ गए, 0 हो गए। क्या आपने चुनाव जीतने का जो जज्बा होता है पार्टियों में, राष्ट्रीय पार्टियों में जो धर्म होता है, वो आपने खत्म कर दिया क्या? ये मेरे को आप एक अच्छा सवाल है, जवाब इसका। आपने 2017 तक देखा होगा कि हमने कर्नाटक जीता, हमने मध्य प्रदेश जीता, हमने पंजाब जीता, हमने छत्तीसगढ़ जीता, हमने राजस्थान जीता, महाराष्ट्र में भी हमारी पोजीशन अच्छी रही। तो ये जीतने का जो है वो भुलाने की जो है कोशिश, एक प्रिंट क्रिएट करके, सुनिए ना, सुनो ना, कर्नाटक की सरकार आपने खो दी, मध्य प्रदेश की सरकार आपने खो दी, पंजाब में आपने पिछला चुनाव जीता, इस चुनाव में तो आपको बहुत बुरा हाल हुआ है। 2000 जी ठीक है सर। नहीं ऐसा है पंजाब में आपको बहुत बुरा हाल हुआ है। ऐसा आम आदमी पार्टी ने पटक दिया। अरे सुनो ना, भारत जोड़ो के जो मुद्दे हैं वो मुद्दे सारे देश के हैं। उसमें महंगाई भी है, उसमें बेरोजगारी भी है, और उसमें जिस तरह से दमन हो रहा है इस देश के लोकतांत्रिक संस्थाओं का, वो भी सारे मुद्दे जो गुजरात को भी उतने ही लागू पड़ते हैं जितने देश को लागू पड़ते हैं। वक्त एक ब्रेक का है, आप देखते रहिए वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा, जिसमें एनालिस्ट भी है, पैनलिस्ट भी है, जनता भी है, जनार्दन भी है। मैं तो कह रहा हूं पैदल चलना महानता है भाई। क्यों अरे वही तो कह रहा हूं, क्यों मैं कह रहा हूं, क्यों सड़क पे आप उतर के लोगों से, सड़क पे लोगों से उतर के लोगों को समझ रहे हो क्या बात? नाम रखते वो तो चार मुद्दों से 2 मुद्दे नाम रखते महंगाई की यात्रा। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ये देश है हमारा। सबसे शिकायत है आम आदमी पार्टी की, उस शिकायत को मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। वो कह रहे हैं कि आप इनके बारे में अफवाह बहुत उड़ाते हैं, अफवाह उड़ा दी कि मसाज हो रही है, और कोई मसाज नहीं हो रहा। ये सबके बारे में इनका काम ही केवल है रूमर फैलाना, अफवाह फैलाना,
सत्सर का कोई वास्ता नहीं है, पूरी इनकी एक टीम है। आप लोग करते हैं, उदाहरण दे देता हूं आपको। जैसे मैंने उनका बताया था वैसे इनका बता रहा हूं। आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम किसी भी काम को जो करते हैं पूरी प्रामाणिकता के साथ करते हैं। हम किसी बात पे आरोप, उदाहरण दूं, बताएं हवाई आरोप क्या होता है? सिर्फ उदाहरण वही दे रहा हूं, जैसे इनका कोर्ट में जाके माफी किसने मांगी थी? अरुण जेटली जी से, नितिन गडकरी जी से, कपिल सिब्बल जी से, मनीष तिवारी जी से। ये होता है दुष्प्रचार, प्रोपेगेंडा फैलाना। जब कोर्ट कहे सबूत दो, सर मैं माफी मांगता हूं, तो ये तो कोर्ट की मैंने बात कही। हमारा इनका आरोप, ये इनके हम पे आरोप लगाए, हम इन पे आरोप लगाए। माफी मांगी थी वही अरुण जेटली ने निरुपम जी से माफी मांगी थी, ये नहीं बताएंगे। माफी मांगने का तो बोल, मैं कांग्रेस से ये पूछना चाहता हूं कि वाकई क्या आप गुजरात और हिमाचल में चुनाव लड़ रहे हैं? क्योंकि चुनाव में जो दिखता है वही बिकता है। आप तो दिख ही नहीं रहे, तो बिकेंगे कहां से? और दूसरी बात, मैं आम आदमी पार्टी से बोल रहे एक्सपर्ट है अपनी बात रखने। मैं आम आदमी पार्टी से पूछना चाहता हूं, जो बात स्कूल, हॉस्पिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर इस सब की करते थे, अब वो गणेश और लक्ष्मी पर कहां से उतर गए? जी जी जी। अंतोगत्वा राम शरणम गच्छामि, आप दोनों वहीं पहुंच गए हैं जहां पर आपको नहीं आना चाहिए था। आइए जनता के बीच में मुद्दों की बात कीजिए, तभी आगे बढ़ने की कोई सफल कामना हो सकती है, नहीं तो वैसे ही गर्त में है और गर्त में चले जाएंगे। ओके, जवाब। गर्त में डालने वाले हमें तो कई गर्त में चले गए, 70 साल का इतिहास है। अच्छा आपने सुनिए ना, सुनो ना आलोक जी, थोड़ा गांधी जी का तस्वीर लगाया तो थोड़ी सच्चाई भी सामने बता लाता हूं मैं। अभी ऐसी है कि हमारे लिए जनता कस्टमर नहीं है कोई चीज बेचने के लिए, जो बोलते हैं ना वो करते हैं। तो सुनिए ना, सुनिए ना, बात सुनिए ना, सुनिए। ये खरीद बिक्री की बात मैं नहीं कर रहा हूं, हमारी बात कर रहा हूं कनेक्टिविटी आपको कैसे देखेंगे? यही टर्म अगर सुधांशु जी की पार्टी के लिए इस्तेमाल की होती तो आपका वर्जन अलग होता। ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैंने कहा आपको दिख नहीं रहा है तो मैं आपको ले चलता हूं, क्योंकि मैं भी मध्य गुजरात में काम कर रहा हूं, मीडिया इंचार्ज हूं मध्य गुजरात का। आपको हमारी परिवर्तन रैलियां नहीं दिखती। आप राहुल जी सुनिए ना, आप तो राहुल जी अखबार और टेलीविजन में कहीं तो दिखाई पड़ते हैं। टेलीविजन की पार्टी नहीं है, टेलीविजन तो हमारे पास है ही नहीं। टेलीविजन का तो एंटीना ले गया कोई 14 के बाद। तो बात सुनिए, राहुल जी ने क्या कहा, हमें आपने बात किया, मुद्दों पे बात करो। टेलीविजन का एंटीना तो चला गया, कांग्रेस का एंटीना कहां है? बता रहा हूं ना, बता रहा हूं, एंटीना का वायर आपके पास है। हाँ, कांग्रेस के एंटीना का वायर भी हमारे पास है क्या? तो हमने जो लोगों को कहा, क्या कहा कि ड्रग्स मुक्त कराएंगे। हमने पंजाब को कराया था, हमने स्पेशल टास्क फोर्स लगाया था, ये क्यों नहीं लगाते? हमने मजीठिया को पकड़ा। सुनो ना, ऐसा नहीं ना आलोक जी, ऐसा नहीं, आप सपोर्ट करो उनको, आप सपोर्ट करो उनको। हमने ड्रग्स अगर आपने ड्रग मुक्त किया पंजाब को, तो क्यों वहां से चलता कर दिया? उन्होंने तो बेसिक सवाल पूछा अतुल जी, उसका जवाब दे दीजिए। आप दिख क्यों नहीं रहे चुनाव के अंदर? ऐसा क्यों नहीं लग रहा कि आप लड़ रहे हैं? आप एंटीना की बात करें, एंटीना कोई ले गया, लेकिन आपका एक एंटीना गुलाम नबी आजाद ले गए, एक एंटीना कपिल सिब्बल ले गए, उधर 8 विधायक ले गए। आपके एंटीना के तो जिसे कहते हैं कई लोग लेके बाजार में घूम रहे हैं। नहीं, एंटीना दीनदयाल मार्ग पे है जी, एंटीना दीनदयाल मार्ग लिखा है। तो कांग्रेस का एंटीना दीनदयाल मार्ग पे है, हमारा नहीं। मैं टीवी का बोला, क्या आप ये क्यों यार इतना सपोर्ट करते हो उनको यार? ठीक है, हम तो देश को सपोर्ट करते हैं, हम तो देश को सपोर्ट करते हैं। मुझे समझ नहीं आता, आप मतदान करो जिसको करना है। हम तो सवाल पूछते हैं, आपने बोला एंटीना किसी और के पास चला गया। बहुत अच्छा सवाल पूछते भाई, अपने दूसरे को काफी साल से जानते। तो आपने जो कहा तो राहुल जी ने 8 वचन दिए हैं। क्या वचन दिए हैं? और वो वचन में क्या एक इंपॉर्टेंट कि हम 1 लीटर के पीछे 5 रुपए का सब्सिडी देंगे, कोरोना पीड़ितों को 4 लाख रुपए देंगे। झूठ नहीं बोलेंगे, इतने लोग मरे हैं, कोई बाहर से बताता है इतने मरे हैं। हम अपने लोगों की मौत भी एक्सेप्ट नहीं करते। कैसी सरकार है ये? किसकी सरकार है ये और किसके लिए है? सुधांशु जी देखिए, आप इतिहास के बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं, बहुत इतिहास आपको याद है, लेकिन वर्तमान की हम बात क्यों नहीं करते? देश वर्तमान में जी रहा है, 27 साल आपके पास सत्ता है। अगर बंगाल में होता है तो एक्ट ऑफ गॉड होता है, गुजरात में क्या है? भगवान की देन है क्या? मोरबी इंसिडेंट, देखिए मोरबी की जो दुखद घटना थी और उसके ऊपर सरकार ने देखिए जिस प्रकार से कार्रवाई की, 15 मिनट के अंदर कार्रवाई शुरू हुई, जितने लोगों को रेस्क्यू किया जा सकता था वो अलग। इससे ज्यादा बताइए, जिले स्तर पे जाकर प्रधानमंत्री ने समीक्षा बैठक की। ये बताइए ममता बनर्जी ने उस जिले में जाकर समीक्षा बैठक की थी? देखिए उन्होंने कहा अभी देश में आपने सुना ना 5G टेक्नोलॉजी की लॉन्चिंग हुई है, उससे बड़ा दूर दूर की रिमोट सेंसिंग हो जाएगी। मगर उससे पहले इस देश में एक RG टेक्नोलॉजी है, राहुल गांधी टेक्नोलॉजी। इतनी दूर से चलते हैं कि अमेठी की जनता ने नकार दिया, दूर से देख लिया वायनाड जाना है।
अब कर्नाटक से, तमिलनाडु से वो हिमाचल का भी चुनाव लड़ रहे हैं और वहां का भी चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसी अद्भुत टेक्नोलॉजी, इतना गजब का एंटीना। सुनिए, ये एंटीना हवा को पकड़ता है, जमीन को नहीं पकड़ता। मोदी जी जमीन पे कुछ नहीं पकड़ता एंटीना, हवाई हवा में रहता है। मुख्यमंत्री के साथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ अभी 4 दिन पहले, अच्छा, और 4 दिन पहले प्रधानमंत्री आवास योजना के घर देते हैं, उसमें के 75 गांव गायब है, 75 घर गायब है प्रधानमंत्री आवास के, और कहते हैं मेरे को सब मालूम है, मैंने ड्रोन से पता कर लेता हूं कहां गए 75 घर। मैंने आपके बीच में नहीं बोला था, ये कौन सी भाई आपके बीच में नहीं बोला। एक लाइन और कह दूं, निकल जाओगे भाई बड़ा वादा पूरा किया। सुनिए, 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दूंगा, दे दिया राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, नहीं दिया। क्या कहा था खड़े होके, 10 दिन में सारा कर्जा माफ, 1 2 3 4 5 6 10, और 10 दिन में नहीं हुआ, साफ माफ हुआ। अरे 4 साल हो गए नहीं हुआ, 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला। ठीक है, आप करें कर्जा, एक सेकंड, लेकिन राहुल गांधी जी का तमिलनाडु से प्रचार कैसा चल रहा है, नरेंद्र मोदी का गुजरात में प्रचार कैसा चल रहा है, और अरविंद केजरीवाल का गुजरात से प्रचार कैसा चल रहा है। एक ओपिनियन पोल है हमारे सामने ईटीजी का, और वो ओपिनियन पोल कहता है कि बीजेपी, अगर चुनाव अब जो हो रहे हैं उसके अंदर बीजेपी को सीटें मिल सकती हैं 125 से 130, कांग्रेस को 25 से 33, आम आदमी पार्टी को 20 से 24, अन्य के खाते में 2 से 4। यानी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में स्ट्रगल होगी नंबर 2 की। यानी बीजेपी बंपर जीत दर्ज कर सकती है गुजरात के अंदर, जो ओपिनियन पोल सजेस्ट कर रहे हैं, और बीजेपी का वोट शेयर 45% रह सकता है, कांग्रेस का वोट शेयर नंबर 3 पे आ सकता है 21% ईटीजी के पोल के मुताबिक। और अब जी दर्पण, एक और ओपिनियन पोल हुआ है, उसके अंदर क्या नतीजे आ रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूं, लेकिन पहले हिमाचल का ओपिनियन पोल आपको बता देता हूं। जी दर्पण का 36 से 38 सीटें 48 सीटें बीजेपी को, कांग्रेस को 20 से 28, आम आदमी पार्टी का शायद खाता खुलेगा, शायद नहीं खुलेगा। ये कुल मिलाकर सिचुएशन है। यानी बीजेपी दोनों प्रदेशों के अंदर अपने प्रतिद्वंदियों से काफी आगे रहेगी, जैसा ओपिनियन पोल के आंकड़े शो कर रहे हैं। कांग्रेस के लिए बड़ा सेटबैक हो सकता है अगर कांग्रेस का वोट शेयर बहुत कम होता है। अतुल, क्या कहना चाहते हैं? हम दोनों स्टेट जीत रहे हैं, हिमाचल भी जीत रहे हम और गुजरात भी जीत रहे हम। और दूसरी बात, 150 का दावा पिछली बार भी किया था कि 150 आने वाले हैं। पिछली बार का हमारा वोट शेयर था 42 पिछली बार का सबसे टफ इलेक्शन था बीजेपी के लिए। नहीं, लेकिन पोल तो ऐसे आ रहे थे, 42% पोल तो ऐसे आ रहे थे, पोल तो ऐसे आ रहे थे, ऐसा नहीं था, उस जमाने में पोल ऐसे नहीं थे। नहीं, एक चीज आपको रियलाइज करनी पड़ेगी कि आप ग्राउंड पे गुजरात में नहीं दिख रहे, जिसका आपको नुकसान ओपिनियन पोल में भी दिखाई दे रहा है। मैं आपको बता, आप हिमाचल में थोड़ा ग्राउंड पे दिख रहे हो तो उसका फायदा आपको दिखाई दे रहा है। हिमाचल हम जीत रहे हैं, और हिमाचल मैं आपको बता रहा हूं, हम 45 सीटों से ज्यादा सीट जो है वो आके हम हिमाचल जीत रहे। आज गुजरात की जनता एक बदलाव के लिए तैयार है। आपने तो गुजरात कैंडिडेट भी दिया है, सीएम कैंडिडेट भी दिया है, उनकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है। अरे मैं ये कहता हूं कि इनके शासन में कोई ईमानदार आदमी कोई बच जाए वो बड़ी बात है। आप प्रामाणिकता की बात कर रहे थे, मैं आपको 3 उदाहरण देता हूं। तो बहुत गंभीर तीन उदाहरण देता हूं मैं आपको कि इनके आरोप क्या है और सत्य क्या है। हमारे एक विधायक हैं ओखला से अमानतुल्लाह, उनके यहां एसीबी का छापा पड़ा। ये पहले एजेंसी भेजते हैं, रूमर इनका तैयार रहता है। जो ही वो छापा पड़ा, इन्होंने कहा कि अमानत के यहां से बंदूक मिला जी, 12 लाख में मिला, और जो इन्होंने कहा सभी टीवी चैनल ब्रेकिंग न्यूज चलाया उसका। बाद में एसीबी ने कहा कि ना तो बंदूक मिला, ना 12 लाख में मिला, कोर्ट में उसको बेल मिला। दूसरा उदाहरण मैं देता हूं आपको, हमारे डिप्टी सीएम के यहां सीबीआई का छापा पड़ा। जो ही सीबीआई गई, इनका रूमर का टीम तैयार हो गया कि 40,000 करोड़ का घोटाला है जी, 10,000 करोड़ का, कोई 100 करोड़ का, 148 करोड़ का, कोई 40 करोड़ का, कोई 8,000 करोड़ का। मैं बताता हूं घोटाला कितने का? मैं बता रहा हूं। ये इन्होंने कहा। जब सीबीआई गई, सीबीआई ने कहा कि 1 करोड़ का घोटाला हुआ, एक शराब व्यापारी दूसरे शराब व्यापारी को दिया, और एक का फोटो चूंकि मनीष जी के साथ था, ये आरोप है। आज तक एक पे साबित नहीं कर पाया। अच्छा, एक बताइए, शराब घोटाले में एक्सचेकर को कितने का नुकसान हुआ है? यानी दिल्ली सरकार के फाइनेंस को कितने का नुकसान हुआ है शराब के घोटाले में? 1 रुपए का नुकसान नहीं हुआ, बल्कि अगर मैं वही कह रहा हूं, अगर वो स्कीम इंप्लीमेंट ये होने देते तो अभी 3700 करोड़ का रेवेन्यू था, वो 9,000 करोड़ रेवेन्यू होता। ज्यादा बिक रही है, सरकार के पास कम पैसे आ रहे हैं, आप कह रहे फायदा हुआ है। गजब बात है, दुकानें नहीं खुलने दिया इन लोगों ने, दुकानें नहीं खुलने दिया इन लोगों ने। और अब जब स्कीम बदल गई तो दोबारा हो गया। ओके, मैं आऊंगा आलोक जी आपके पास। नहीं, उल्टा हो गया ना ये तो पूरा। जब स्कीम वो अच्छा, फिर स्कीम वापस क्यों लिया आप लोगों ने? अगर स्कीम सही थी तो वापस क्यों ली? स्कीम वापस इसलिए लिया कि अधिकारी को डराया इन्होंने कि अगर आप ऑक्शन करोगे तो तुमको हम जेल भेज देंगे। अधिकारी डर से मना कर दिया कि हम ऑक्शन नहीं करेंगे। मजबूरी ये थी, हम समीक्षा के लिए भेजे
भेजे ठीक है, हम एक अब एक सामने रखेंगे। अब तो एमसीडी का चुनाव भी होने जा रहा है, जो कि 4 दिसंबर को होगा और 8 दिसंबर को उसका नतीजा भी आएगा। माफ करिए, 7 दिसंबर को उसका नतीजा भी आएगा। तो आपको लगता है कि आपका फोकस गुजरात पे ज्यादा होगा या एमसीडी पे ज्यादा होगा? देखिए, एमसीडी पे फोकस दिल्ली की जनता को है। दिल्ली की जनता बदलने के तैयार है। दिल्ली को इन्होंने कोरों का शहर बना दिया। जी। आज 3 बड़े बड़े पहाड़ दे दिए। कांग्रेस का भ्रष्टाचार का एमसीडी में कांग्रेस का ही नहीं है। एमसीडी गुजरात में कांग्रेस का भ्रष्टाचार का अड्डा बन के रह गया है। कांग्रेस का है। मैं तो कांग्रेस पे लोगों का विश्वास ही नहीं है, तो कांग्रेस की बात क्यों कर रहे हैं? कांग्रेस इररिलेवेंट है। इररिलेवेंट है कांग्रेस। देखिए, अच्छा, कितने सांसद है कांग्रेस के लोकसभा में? मैं नहीं कह रहा और आपके कितने हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूं। राहुल जी कह रहे हैं कि कांग्रेस जोड़ो, इनके नेता कहते हैं कांग्रेस तोड़ो, जनता कहती है भाई इनको छोड़ो। ये हमारी बात नहीं है। ओके सुधांशु, देन अतुल जी। देखिए, मैं इन्होंने जो बात कही सच और झूठ का सिर्फ फैक्ट रखना चाहता हूं। इनके डिप्टी सीएम, 2 लोगों का नाम लिया, दोनों ही लोगों का सिर्फ उदाहरण दे रहा हूं। यही डिप्टी सीएम थे ना, मनीष सिसोदिया, जाके चेक करिए। अप्रैल 2021 सेकेंड वेव जब चरम पे थी, इशू आया था ना, इन्होंने सिंगापुर वेरिएंट बोल दिया था, जिसको लेकर सिंगापुर ने आपत्ति दर्ज की। 2 बातें आके उन्होंने कही थी, सिंगापुर से प्यार होगा तो आपका, और आपने बच्चों की वैक्सीन विदेश भेज दी, हमें बच्चों से प्यार है। मैं चुनौती से कहता हूं, अप्रैल 2021 में भारत तो छोड़ी, पूरी दुनिया में बच्चों की वैक्सीन नहीं बनी थी, इतना बड़ा झूठ बोला गया। और सिंगापुर से प्यार, अभी याद करिए पिछले महीने केजरीवाल जी ने कहा कि हमारी सरकार ने हमें सिंगापुर जाने की परमिशन नहीं दी, और वहां जानते क्या था? मेयर्स कॉन्फ्रेंस थी। सरकार का कहना था चीफ मिनिस्टर है तो आप मेयर की कॉन्फ्रेंस में क्यों जाएंगे, वो ये। और दूसरा, अमानतुल्लाह खां, बड़ा मुझे अच्छा याद आ गया। अरे भाई, ये तो बड़े कृष्ण भक्त हैं। ये अमानतुल्लाह खां तो वही हैं जब हमने औरंगजेब नाम की रोड बदली थी और कलाम साहब के नाम पे किया था। ये कारपोरेटर थे, आके छाती पीटे थे कि औरंगजेब की नाम और निशानी बची रहनी चाहिए, और वहां पे कहते हैं कृष्ण के भक्त हैं। एक चेहरा अमानतुल्लाह खां, एक चेहरा केजरीवाल, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं। ओके, आप चेहरे बदलते रहते हैं, रंग बदलते रहते हैं। 2 बातें बड़ा अच्छा इन्होंने याद दिलाया। इन्होंने कोरोना का याद दिलाया। क्या देश में ऑक्सीजन की हालात की पूरा देश जानता था? जी। किस तरह से अपनी वैक्सीन विदेश भेज करके लोग यहां करा रहा था, पूरा देश जानता है। दूसरी बात जो अभी इन्होंने अच्छे से याद दिलाया कि अरविंद केजरीवाल जी को सिंगापुर में दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नेंस को रखने के लिए बुलाया गया था, जहां पे 42 देश के लोग इकट्ठा थे। मेयर कॉन्फ्रेंस था। लोग जानना, अलग अलग शहर के लोग ये जानना चाहता था कि शिक्षा का मॉडल क्या है, स्वास्थ्य का मॉडल क्या। आप क्यों घबरा गए? आप क्यों घबरा गए? घबराना चाहिए था। पब्लिक का सवाल है। मैडम कुछ कहना चाहती है? मैडम अपनी बात को रखिए। संजीव जी, एक बात बताइए, ओपिनियन पोल हमने सुन लिया, अब टैक्स पेयर का पैसा मतदाता की जेब में डाल के और बड़े बड़े वादा करेंगे, इस तरह से इलेक्शन जीतेंगे। और केजरीवाल जी का तो ये हाल है, नाखून में बात होती है और बड़े बड़े ऐड शुरू हो जाते हैं। ये इलेक्शन जीतने का तरीका है। जी। ओके, मैं आपके पास आऊंगा, मैं पीछे जाता हूं कुछ लोगों के पास। आपका क्या पॉइंट है, बोलिए। सर, हेट स्पीच पर आजम खान जी को तो सजा मिल गई, पर क्या बीजेपी के प्रवेश जी को सजा मिलेगी? क्योंकि वो तो एक ही समूह को टारगेट करते हैं ना। प्रवेश वर्मा को सजा। ओके, आपका पॉइंट क्या है, बोलिए। ये तो बलात्कारियों का स्वागत सत्कार करने वाले लोग हैं। सर, मेरा क्वेश्चन आपसे है। मुद्दा उठा रहे हैं जी। सर, मेरा क्वेश्चन आम आदमी पार्टी, साथ में हो, हम क्यों पूछे? आप दोनों एक दूसरे से पूछो। ओके, सर, मेरा क्वेश्चन आम आदमी पार्टी से है कि कभी वो कहते हैं कि बिजली फ्री में देंगे, कभी कहते हैं कि हम शिक्षा की बात करते हैं, कभी कहते हैं कि नोट पे गणेश जी और लक्ष्मी जी की फोटो बननी चाहिए। अब आप ये बताइए, आप देश के मामलों में क्यों नहीं बात करते हैं? देश के मामलों पे क्यों नहीं बात करते हैं? इधर उधर की बात करते हैं। ठीक है, आगे लेता हूं मैं। जी, क्या सवाल है आपका? आपको दूंगा मौका, बोलिए। सर, मेरा क्वेश्चन बीजेपी से है। 2016 में सर वेस्ट बंगाल में एक ब्रिज गिरा, तब पीएम मोदी जी का कहना था कि ये एक्ट ऑफ फ्रॉड है। अब मोरबी में एक ब्रिज गिरा है, तो अब इसको जनता एक्ट ऑफ गॉड कहे या एक्ट ऑफ फ्रॉड कहे? जी, एक पॉइंट है। आप मैडम कुछ कहना चाह रही थी? आऊंगा, मैं आ रहा हूँ आपके पास, पहले आपकी बताता हूँ। बोलिए, क्या पॉइंट है आपका, बोलिए। श्रीमान जी, हमें तो सभी पार्टियों से प्रश्न करना है कि ये बोला जा रहा है कि विधायकों को खरीद फरोख्त कर लिया जाता है। ये क्यों नहीं कहते हैं कि जिस तरीके से विधायक अपना मत ले लेते हैं, उसी प्रकार जनता विधायकों से अपना मत वापस ले ले। इस तरीके का राइट टू रिकॉल। अच्छा, जी। आपका मैडम छोटा सा पॉइंट। जी। हिमाचल और गुजरात में चुनाव है, मैं वोटर हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है कि मैं ठगी ना जाऊँ, मेरा चुना हुआ विधायक बिक ना जाए। आपका चुना हुआ विधायक बिक ना जाए। डर किससे लग रहा है आपको? जिसको मैं चुनूंगी। डर किससे लग रहा है? जिसे मैं चुनूंगी। जिसे आप चुनोगे। अच्छा, किसको चुनूं? परेशान हूँ।
अच्छा, तो आपको लग रहा है कोई बिक ना जाए, तो फिर आपकी राय क्या कहती है इसमें? वोट तो मुझे देना है ना। वोट तो मुझे देना है, ये बड़ा अच्छा है। ओके ठीक है, मैं एक एक्सपर्ट ओपिनियन पोल के ऊपर आपका कमेंट, सवाल नहीं, आपका कमेंट ओपिनियन पोल पे, ओपिनियन पोल पे कमेंट, ओपिनियन पोल। देखिए, ओपिनियन पोल हमने इससे पहले भी देखे थे और उसके बाद हमने क्या नतीजे देखे, जो भरपाई कर रहे थे कि हमें 150 सीट लेकर कर, उसके बाद 99 पे आकर के रुक गए, सेंचुरी भी नहीं हुए। एक सुधांशु जी आपसे सुन लीजिए, राहत इंदौरी साहब का शेर जो है बिल्कुल आप पे फिट बैठ रहा है, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। आप गुजरात मॉडल 2014 से कह रहे थे, आज गुजरात मॉडल की कोई चर्चा नहीं। चलिए सुनिए, एक मिनट आमिर, इन्होंने जो बोला उसी की आगे की लाइन बता देता हूं। अरे राहत इंदौरी के उसी शेर को कंप्लीट कर देता हूं। मुझे पता है अगर है खिलाफ तो खिलाफ होने दो, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है, और जो तुम्हारे दिल में है वही सदाकत है, सभी के दिल में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। जी 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 दीपक, आप ओपिनियन पोल पर आपका पॉइंट। ओपिनियन पोल तो आपने भी देखा है, बहुत ऐसे ओपिनियन पोल आ गए जो हवा हवाई हो गए हैं। आपको लगता है कि ओपिनियन पोल से उल्टा रिजल्ट देती जाएगा? बिल्कुल उल्टा रिजल्ट। और अगर नहीं आया 8 दिसंबर को तो हम यहाँ पे रहेंगे, आपके सामने माफी मांग लेंगे। दूसरी, हर बारी मांगते हो आप माफी, हर बारी माफी मांगने का रिकॉर्ड है आपका, हर बारी माफी मांगने का रिकॉर्ड है। 2019 माफी मांगी, 2017 माफी मांगी, 2017 में आप इसी मंच पे बोल के गए थे कि बीजेपी की सरकार नहीं आएगी, सपा और कांग्रेस सरकार बनाएगी, लेकिन बीजेपी की 325 सीटें आई। 2019 में आपने बोला बीजेपी 150 का आंकड़ा क्रॉस नहीं करेगी, बीजेपी ने 300 क्रॉस करा। बताइए, देखिए हमारे सामने मायावी व्यक्ति खड़े हैं, भाजपा और आम आदमी इतनी मायावी है, भगवान के नाम पे फोटो लगा के कहते हैं बरकत हो जाएगी, तरक्की हो जाएगी। अरे बताइए ना, पोल्यूशन पे हमने बात नहीं करी, भगवान इंद्रदेव का लगाए कि वरुण देवता का लगाए, पवन देवता का, एक अच्छा पॉइंट है आपका। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है, ये दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बना रहे थे, लेकिन कांग्रेस की सीटें 0 आई, लेकिन माफी उसकी आपने नहीं मांगी। उनके जज्बे को सलाम करिए। जी आपका पॉइंट क्या है? दीपक भाई के जज्बे को सलाम कीजिए कि इतने कद्दावर नेता हैं कि बार बार मुंह की खाते हैं, फिर भी वहीं स्टैंड पे रहते हैं। अच्छी बात है। दीपक जाके लिए भाई, द राइटिंग इज क्लियर ऑन द वॉल। जो भी ओपिनियन पोल है उससे हम सहमत हैं, उसी तर्ज पर सारी चुनाव होगी, इसमें कहीं कोई शक नहीं। सर देखिए, माफी मांगना जो है वो चलन बन चुका है पिछले 8 से 10 सालों। कहीं आपको ना मांगनी पड़ जाए इस बार? नहीं, कोई माफी। दिल्ली में आप मांग रहे थे, देखिए 100 साल से चलन चल रहे हैं, दिल्ली में आप मांग रहे थे माफी। जी 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 जो ओपिनियन पोल आए हैं वो पिछले 8 से 7 साल में तकरीबन सही साबित हुए हैं, तकरीबन स्टेटों में, और मुझे लगता है ये ओपिनियन पोल भी लगभग सही होंगे। और मैं एक सवाल मैं अतुल जी से पूछ लेता हूँ, क्या गुजरात और गुजरात और हिमाचल प्रदेश देश का हिस्सा नहीं है? आप देश की यात्रा की बात करते हो कि भाई देश जोड़ेंगे, क्या गुजरात और हिमाचल नहीं है? आपको हिमाचल और गुजरात भी लड़ रहा है। अच्छा ओके, मैं अब आखिरी 10-10 सेकंड आप तीनों को दे देता हूं। अतुल लोंढे आपसे शुरुआत कर लेता हूं, 20 सेकंड में आप अपनी बात को रख लीजिए, फाइनल वर्ड। नरेंद्र मोदी साहब ने महाराष्ट्र को कहा था ये महाराष्ट्र का वायरस है, महाराष्ट्र से वायरस आया है, उसके भी खिलाफ हमने बहुत बड़ा आंदोलन किया था महाराष्ट्र के सम्मान में, पहली बात। दूसरी बात, एमपी की दारू की पॉलिसी, आप घर में बार लगा सकते हो, आप पाउच में दारू बेच सकते हो, आप स्टोर में दारू बेच सकते हो, ये दारू वाले इनका चल रहा है। देश ने IITN पे भरोसा किया था, चलो भाई बोलता है तो IITN बोलता है, समाप्त हो गया। लेकिन IITN ठीक है ना, ऐसे कई आए और कई गए, तो IITN जो है ना, IITN ने 82 रुपये डॉलर क्यों गया, 7 के ऊपर महंगाई कंटिन्यू क्यों है, एक्सपोर्ट क्यों कम हुआ, चाइना के साथ हमारा 23 बिलियन डॉलर से 101 बिलियन डॉलर तक कैसा व्यवहार बढ़ गया, हम कैसे उसमें माइनस होते जा रहे हैं, केवल 2-4 ऐप बंद करके हम कैसे दिखा रहे हैं, इस पे IITN बात नहीं करता। IITN बात करता फोटो पे ये लगा दो, कोई धार्मिक पंडित कोई कहे तो ठीक है, लेकिन एक IITN कहता है कि इसके लिए सोल्यूशन नहीं बताता है, वो कहता है इसके ऊपर इसके फोटो लगा दो, तो दोनों जो है एक नैया में सवार है। एंटी इनकम्बेंसी है, एंटी इनकम्बेंसी के वोट सक करने के लिए बी टीम जो है वो दोनों वहां पहुंची है, उससे हम डरते नहीं है। इनका जवाब देना बहुत जरूरी है। जी भारत जो है ना, वो पैदल चल रहे हैं, एक बार भी इधर उधर डेविएट हो जाएंगे ना तो जा नहीं पाएंगे। 3600 किलोमीटर चलने का, यहां तो अगर 2 घंटे चल लेना तो 200 घंटे का शो हो जाएगा। वो इंसान 1400 किलोमीटर पूरा कर चुका है, अब डेविएट नहीं हो सकते। पैदल चलने वाला जो है ना, डेविएट नहीं हो सकते। पैदल चलना ही महानता है। ओके, सुधांशु त्रिवेदी जी सुधांशु अब हो गया शंकराचार्य जी से राम का अपमान कर दिया इन्होंने, पैदल चलना महानता बोल के। आप भी कह रहे हैं पैदल चलना ही महानता है भाई, तो फिर वो चीज को महानता मान लेते हैं। भावे जी का सुधांशु जी, मैं तो कह रहा हूं पैदल चलना महानता है भाई। क्यों वही तो कह रहा हूं, क्यों मैं कह रहा हूं क्यों? सड़क पे उतर के लोगों से, सड़क पे लोगों से उतर के लोगों को समझ रहे हो, क्या बात कर रहे हैं? प्रभु राम का अपमान कर दिया। दोनों का चेहरा क्या, हकीकत क्या है?
राहुल गांधी जी की पिछली वाली MP प्रेस की कॉन्फ्रेंस दारू पॉलिसी जाके चेक बताओ। कर लीजिए। उन्होंने बोला है कि मेरी यात्रा आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ है। बिल्कुल है। और यहां पे आके कहते हैं महंगाई बेरोजगारी, अरे नाम रखते हैं वो तो बेरोजगारी है, हटाओ चार यात्रा। मुद्दों में से दो मुद्दे नाम बताए रखते हैं मैंने। महंगाई की यात्रा, तो हम मानते नहीं, अब बिल्कुल। ये देखिए इधर इनका देखिए, अपने अपने टर्न पे बोलिए मान्यवर, इनका देखिए सुबेरे सुबेरे केजरीवाल जी ट्वीट करते हैं आज 11 बजे अत्यंत महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूं, और अत्यंत महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वो इस कहते हैं कि साहब उस पर फोटो होनी चाहिए। तो मैं तो सिर्फ एक लाइन कहूंगा, जो कुछ हो रहा है चुनावी दिशा में भी हमें बहुत अच्छा लगता है। कारण जानते क्या है, बंगाल में चुनाव आते हैं तो ममता बनर्जी चंडी पाठ करने लगती हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव आते हैं तो प्रियंका गांधी जी देवी स्तुति करने लगती हैं, उत्तर प्रदेश के चुनाव में अखिलेश को भगवान नजर आने लगते हैं, गुजरात का चुनाव आता है तो केजरीवाल जी को नोट पे भगवान का स्थान नजर आने लगता है। तो मुझे लगता है कि मोदी जी के आने के बाद भाजपा की किस्मत बदली, देश की सूरत बदली और इनकी फितरत बदली। ओके, और इनकी ओके। सीरत भी अच्छा, पड़ी। एक और बात इनकी बताइए, सीरत पूरे देश को पता आपने चल गई। जो लक्ष्मी और गणेश जी वाला एक प्लैंक चला, आपने बोला कि नोट पर होनी चाहिए अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए, तो फिर तो हर क्रिकेटर अपने क्रिकेट बैट पे डॉन ब्रैडमैन, सचिन तेंदुलकर, ब्रेन लारा की फोटो लगा ले, बोला छक्के लगेंगे जी। देखिए मैं उस पे जी, भी जी। आता हूं, लेकिन जो एक क्वेश्चन वहां से, टैक्स पेयर का पैसा किसको मिलना चाहिए? अभी 75 साल से टैक्स पेयर का पैसा केवल बड़े बड़े व्यापारियों को टैक्स रिबेट में मिलता था, वो यहां से भाग जाते थे, उसका नुकसान वो 10.5 लाख करोड़ का बताओ, जनता, दोस्तों को माफ देश की जनता को भुगतना पड़ता था। आज टैक्स पेयर का पैसा हम गरीब को दे रहे हैं, आज टैक्स पेयर का पैसा हम बिजली फ्री करके दे रहे हैं, उस टैक्स पेयर का पैसा हम शिक्षा फ्री करके दे रहे हैं, स्वास्थ्य फ्री करके दे रहे हैं। और इसी की उपलब्धि है कि प्रधानमंत्री जी 27 साल बाद ही सही जाकर गुजरात के पोटा केबिन में बैठकर स्कूल ऑफ एक्सेलेंस की बात किए। हाँ, एक बात ये जरूर है, एक बात जरूर है कि प्रधानमंत्री गायब और वो स्कूल भी गायब। अब रही इनकी बात, ये देखिए ये ऐसे लोग हैं, आप इनको सुनवाना चाहते हैं, ये ऐसे लोग हैं जो नारियल फोड़ते हैं तो सड़क टूट जाता है, पुल हिलाते हैं तो पुल टूट जाता है। जो कुछ भी मोरबी में हुआ, वो ये बहुत मोरबी दुखद था। दर्शाया जी। कि भ्रष्टाचार का समय किस तरह में कोई कलई इजाजत लोगों दे रहे ने हैं, रखा ऑलरेडी हुआ है। मैं टाइम लिमिट को क्रॉस कर चुका हूं। आज के कार्यक्रम में आप सब आए, आप सब लोग आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम पैनलिस्ट का भी बहुत बहुत शुक्रिया, जनता जनार्दन का भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए News 18। नमस्कार, शुभ रात्रि।